हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और एसबीआई पीओ का प्री का जो पेपर हुआ 4 नवंबर को सेकंड से समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो है एग्जाम देकर के बाहर चलिए कैंडिडेट से बातें करते उनका पेपर कैसा रहा है। एंड मैंने एक विश करा था कि दिवाली से पहले मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हेल्प माई चैनल टू रीच 20K रहेगा। फीडबैक ठीक था, अच्छा था, क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था, इंग्लिश ठीक ठाक बोलेंगे, इंग्लिश को जैसे सब एग्ज़ाम को देखते हुए जस्ट लाइक सब एग्ज़ाम के जैसा ही इसका इंग्लिश था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। रीजनिंग एंड क्वांट, रीजनिंग तो मेरा अटेम्प्ट 32 है, अगर जिसका स्पीड थोड़ा कम होगा तो थोड़ा कम कर पाएगा, बट क्वांट थोड़ा सा लेवल हमको हार्ड लगा। उसमें एक डीआई जो था वो थोड़ा हम छोड़ दिए, जो कि बनाना चाहिए था। नहीं, डीआई आपने छोड़ा, वो किस पे बेस था? वो कुछ परसेंटेज पे बेस्ड था, हम हाँ देख नहीं पाए, उसको डायरेक्ट छोड़ दिए। एक कैलकुलेट था, वो इजी था, कैलकुलेट बन गया, और अरिथमेटिक जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, उस पर ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसको छोड़ के और बाकी कैलकुलेशन और एक वो था, एक सीरीज़ था। एक सीरीज़ नहीं बनाया, टोटल 5 सीरीज़ था, एक सीरीज़ नहीं बनाया है और बाकी बन गया। मतलब टोटल अटेम्प्ट मेरा 20 रहा मैथ में, बट उसको देखते हुए सबसे हार्ड हमको मैथ ही लगा। ओवरऑल क्या अटेम्प्ट रहा? ओवरऑल मेरा 72 है। 72 है। एंड हाउ इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 80% रख सकते हैं। 80% रखा है। 80 टू 90% एक्यूरेसी रहेगा। जो गलती होगा इंग्लिश में कंफर्म नहीं रहते हैं ना, कितना सही कितना गलती, इसलिए उसमें रहते हैं, बाकी तो इधर सब ठीक है। कैविस के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। था पेपर अच्छा था। कितना किया आपने? 69। 69। ओके। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्या क्वेश्चंस कैसे रहे आपके लिए? क्वेश्चंस? मतलब रीजनिंग और इंग्लिश तो इजी थे और मैथ्स का थोड़ा मॉडरेट था। मैथ्स का मॉडरेट था। डीआई आपने किया कि नहीं मैथ सेक्शन से? हाँ, एक केसलेट और एक डीआई किया और एक डीआई छूट गया मेरा। जो डीआई छूटा है वो किस पे बेस था? वो प्रॉफिट लॉस पे था। प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। और कैलकुलेट किस बेस पे आया है? केसलेट मीन्स नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स और कंपनीज पे था। अच्छा, उसको। कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए कैसा रहा? कॉम्प्रिहेंशन इजी था। कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक पे बेस थे? एप्पल ऑर्चर्ड पे। कितने कॉम्प्रिहेंशन था? 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन। मैंने ठीक से काउंट नहीं किया पर 10 ही होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें। डुएबल था या थोड़ा डिफिकल्ट था? नहीं, डुएबल था। डुएबल था। और रीजनिंग कैसा रहा आपके लिए? रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग भी easy था। रीजनिंग में कोई ऐसा सेक्शन या कुछ ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो? मुझे तो डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, मतलब बाकी लोग जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा उनके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट, बट मेरे लिए तो ठीक था। आपका 69 अटेम्प्ट है, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मेरा 95%। 95%। आईबीपीएस पीओ का कंपैरेटिवली पेपर ये कैसा था? आईबीपीएस पीओ से इजी था। मुझे तो ऐसा ही लगा कि आईबीपीएस पीओ से इजी था ये। मतलब अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना परसेंट लो होगा? मीन्स कितना परसेंट, मतलब ये इजी था। मतलब अगर वो 100 है। 20-30% इजी था ये। कैविस के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा। क्या क्या क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? ये क्वेश्चंस थे, रीजनिंग का बहुत इजी लगा, रीजनिंग का बहुत इजी, मैथ का थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, और इंग्लिश का भी इजी था मस्त। हाँ, टोटल 78 अटेम्प्ट किया है। 78, हाँ। हाँ, 78 अटेम्प्ट रहा। कितने एक्यूरेसी पे कैसे कैसे रहे? एक्यूरेसी तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में थोड़ा सा 2-3 गड़बड़ाएगा, बाकी मैथ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है। मैथ रीजनिंग पे 100%, हाँ। कल मेरा IBPS PO मेंस भी है, यहीं पे है। अच्छा, यही पे। हाँ। तो उसके लिए तो ऑल द बेस्ट हम बताएंगे। अच्छा, रीजनिंग का सवाल आपको कैसा लगा? हाँ, रीजनिंग जैसे बहुत ईजी लगा, मतलब कि टाइम भी था ठीक था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग कह सकते हैं जो बिगनर हैं, बट जो तैयारी कर ली उसके लिए ईजी है, मस्त है। हाँ, एकदम कोई फंसने वाला नहीं है, कुछ फंसने वाला नहीं। किस किस टॉपिक से बेसिकली था सर? मंथ बेस्ड था, फिर फ्लैट फ्लोर बेस्ड था, अनसर्टेन था, पजल था, फिर एक वर्ड फॉर्मेशन से भी था, बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग में भी था, ये सब था क्वेश्चन। हाँ। और क्वांट में किस किस टॉपिक से रहे थे? क्वांट में डीआई था, एक पाई चार्ट डीआई था, एक टेबल डीआई था। पाई चार्ट में बहुत अच्छा लगा, बन गया। टेबल डीआई में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ट्राउज़र का दिया था मेल फीमेल का उसमें, और मिसिंग नंबर था, फिर अप्रोक्सीमेशन था। हाँ। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इंग्लिश में क्या रहा था? इंग्लिश में एरर रहा था, 5-5 सेंटेंस वाला एरर रहा था, फिर वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट कह सकते हो उसको, रीअरेंजमेंट का था, फिर क्लोज टेस्ट भी था।
हाँ, तो जो कॉम्प्रिहेंशन था, कितने कॉम्प्रिहेंशन सवाल? 9 नौ। हाँ 9 थे। कितने पैसेज थे, 2 या 3? एक पैसेज। एक ही पैसेज? हाँ, पैराग्राफ उसमें 2 था। अच्छा, वो पैसेज था फिक्शनल या नॉन फिक्शनल? फ़िक्शनल कह सकते हैं। फिक्शनल। हाँ। अच्छा, कुछ टॉपिक बता सकते हैं किस टॉपिक से था? हाँ, उसमें कुछ स्टेट वाइज़ करके था, नहीं टॉपिक नहीं याद आता है। हाँ, कुछ ऐसे ही करके टॉपिक था। हाँ, टॉपिक इंग्लिश का नहीं याद आ पा रहा है। बाकी सब मस्त रहा। आई विश कि इसमें रिजल्ट हो और कल के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग वाज ऑलमोस्ट मॉडरेट ही था और मैथ्स ठीक ठाक था लेवल था। मैथ्स? हाँ, ठीक लेवल था, मतलब डीआई वगैरह आया था तो थोड़ा पजल करने वाला था, बट मॉडरेट ही कह सकते हैं। उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया बनाने में डीआई को। और इंग्लिश थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मतलब जो रीडिंग सेक्शन था ना वो टाइम टेकिंग था, उसमें थोड़ा फंस गया मैं। लोग भी फंसे होंगे इंग्लिश का सेक्शन क्या टॉपिक था वो रीडिंग सेक्शन वाला? 3 रीडिंग सेक्शंस थे। एक सीन पे से एक स्टोरी वाला आया था और एक जिसमें मतलब डेटा टाइप का दिया हुआ था 80% 90% का, उसी डेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर करना था। डीआई में आप फंस रहे थे, रीजन व्हाई? प्रैक्टिस कम था एंड क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था। मैंने सोचा था कि डीआई इजी आएंगे बट थोड़े मॉडरेट थे। एक डीआई मॉडरेट था, एक डीआई ये था, तो डीआई को ज़्यादा टाइम नहीं किया। और रॉन्ग नंबर सीरीज और ये सॉरी मिसिंग नंबर आए थे वो सिंपल थे, वो अच्छा थे मिसिंग नंबर। एसबीआई का जो पिछले बार था उससे बढ़िया ही था। हाँ, और आईबीपीएस पीओ के कंपैरेटिवली? आईबीपीएस कंपैरेटिवली अगर मतलब कुछ वाइज, जैसे कि मिसिंग नंबर था तो वो आईबीपीएस के कंपैरेटिवली बहुत ही आसान था। और वन लाइनर जो थे आसान थे, डीआई वगैरह भी आईबीपीएस के कंपैरेटिवली आसान थे, लेकिन इंग्लिश थोड़े अच्छे थे और रीजनिंग अच्छे थे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में और क्या रहा था? ग्रामेटिकल एरर्स थे जो कि और आपको वर्ड मीनिंग कम थे, वोकेबलरी कम थे। आपका अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा अटेम्प्ट वही 50 के अप्रॉक्स, 50-60 के अप्रॉक्स रहा। 50-60 के हाँ, एंड हाउ इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी भाई 90%। आई विश कि ज़्यादा से ज़्यादा सही है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर फर्स्ट टाइम दिया हूँ मैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार का? अच्छा था, क्वेश्चंस कैसे लगे? बेसिक क्वेश्चंस थे सारे, और लाइक विद द टाइम आप अगर अच्छा कर सकते हो तो कर सकते हो, जिसके पास प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अच्छा, क्या डिफिकल्टी लगी पहली बार आप पेपर दिए तो? लाइक टाइमिंग, मेन चीज़ टाइमिंग। हुआ। और सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? लास्ट वो जो होते हैं ना क्वेश्चन बॉक्सेज वगैरह वाले पैटर्न्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। अच्छा, रीजनिंग से? नहीं रीजनिंग नहीं, एक आती है ना लाइक समवन सीटेड बिफोर दिस एंड समवन सीटेड बिफोर आफ्टर दिस वन, थर्ड जो सीक्वेंस सेक्शन होती है वो। क्वांट कैसा लगा आपको? क्वांट मेरी अच्छी है, तो मैंने लगभग अराउंड 30 क्वेश्चन से 20 के आसपास अटेम्प्ट किया है, बट आई डोंट नो कितनी सही है, बट ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 60 के अराउंड। 60 के अराउंड। पहले अटेम्प्ट में अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, ऑल द बेस्ट। और 50 के अराउंड आ जाना चाहिए, आई डोंट नो। ओके, आई विश कि ज़्यादा ही सही, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा फीडबैक रहेगा पेपर को देख के? इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल पेपर था। कितना हो पाया आपके? मेरा तो 25 हुआ रीजनिंग में, और क्वांट एंड इंग्लिश में? उसमें भी 15 हुआ है, ये में क्वांट में। और इंग्लिश? इंग्लिश में वही 10 हुआ है मेरा वो। कैसा सवाल लगा आपको रीजनिंग का? रीजनिंग का तो टफ नहीं था, मतलब नॉर्मल ही था, जैसे आईबीपीएस में होता है उसी टाइप से था। कुछ डिफिकल्टी तीनों सेक्शन में? नहीं उस तरह से कुछ चेंजिंग नहीं आया है, सिंपल वैसे ही है। डीआई बनाया आपके नहीं बनाया? डीआई हम नहीं टच किए थे। डीआई टच नहीं। ओवरऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा? लगभग ठीक था, कुछ मतलब सही चल रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने सही हो जाएंगे? देखिए क्या होता है, रिजल्ट देता है कुछ। इसके ज़्यादा से ज़्यादा सही है, ऑल द बेस्ट। ओके। ठीक था। कितने किए आप? 76। वाह। कैसा फीडबैक रहेगा? मैथ्स थोड़ा लेंदी था, रीजनिंग सही था। कितना अटेम्प्ट कितना हो पाया? 70 के आसपास। आपने अच्छा किया है। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट। थैंक यू सो मच।